स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 का प्रथम पाठ विद्या अमृतम अश्नुते। कि विद्या विद्या से अमृतम अमृत को अश्नुते मैंने प्राप्त करता है, कि विद्या से अमृत प्राप्त करता है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यह जो हमारा लेसन है यह यजुर्वेद की मध्यनंदिनी शाखा या काणव संहिता के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप जानते हैं उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 14 उपनिषद प्रमुख हैं, जिनमें ईश, केन, कठ, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आदि उपनिषद हैं। उनमें ईशावास्य उपनिषद है। या ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। ठीक है, तो ईशावास्य उपनिषद के यहाँ पर कुछ मंत्रों को लिया गया है, उसमें 18 मंत्र हैं। यहाँ पर केवल ईशावास्य उपनिषद के 7 मंत्र लिए गए हैं। वैसे आप सब जानते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो ईशावास्यम उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग का पहला शब्द है ईशावास्यम होने के कारण इस उपनिषद का नाम ईशावास्यम पड़ा। तो आइए हम इसके प्रथम श्लोक को देखते हैं। कहते हैं ईशावास्यम इदम। ईशावास्यम जो पहला शब्द है होने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा, जहाँ से यह श्लोक मंत्र लिए गए हैं। तो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किं जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ घृतः कस्यस्विद धनम। तो अन्वय से अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जगत्याम, जगत में, या इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, यत किम च, जो कुछ भी है जगत में। जगत का अर्थ यहाँ पर है चेतन, जो भी चेतन वस्तु है, जो हिलने डुलने वाली है। इदम सर्वम, वह सब, इदम मैंने यह, सर्वम मैंने सब, ईशावास्यम, ईशा मैंने ईश्वर के, वास्य मैंने अधीन है या व्याप्त है। तो उसका तेन मैंने उसका, अतः इस कारण से उसका, तक तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता मैंने उपभोग करना चाहिए, भोग करना चाहिए। माँ घृदः लालच मत करो। धन मैंने धनम मैंने धन, कस्य स्वीतः किसका हुआ है, यह धन किसका हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। तो क्या कहते हैं प्रथम मंत्र में कि जगत्याम यत किंच जगत, कि इस जगत्याम संपूर्ण पृथ्वी में, यत किंच जो कुछ भी है जगत में, चेतन है, ये हिलने डुलने वाला है, इदम सर्वम वह क्या है, ईशावास्यम सब कुछ ईश्वर के अधीन है। तेन तक तेन भुंजिता उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। माँ गृधः लालच मत करो। धनम कस्य स्विदय धन किसका है, अर्थात ये धन किसी का नहीं हुआ। कि जो ऋषि लोग हैं वे साधारण जनों को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, वो सब क्या है, ईश्वर के अधीन है। ईश्वर ही उन सबको व्याप्त करता है। कहते हैं कि जो तेन तक तेन भुंजिता, कि जिसके पास धन अधिक है वो अपने धन का क्या करे, त्याग पूर्वक उपभोग करे। कहने का विषय यह है कि जो धन संपत्ति है, ठीक है ना, ये जो भोग्य पदार्थ हैं किसी के नहीं हुए, ये कभी किसी के साथ नहीं जाते, तो इनका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए और खुद भी इनको भोग करना चाहिए। तो अंत में क्या, धनम कस्य स्विदः, धन किसका हुआ है, धन किसी का नहीं हुआ। यह संपूर्ण मंत्र का अर्थ है। और एक और बात, मंत्र में जो ये चिन्ह लगे हुए हैं, इन चिन्हों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 3 प्रकार का से मंत्र का उच्चारण होता है। एक होता है उदात्त, दूसरा होता है अनुदात्त, तीसरा होता है स्वरित। उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त का चिन्ह ये है और स्वरित का चिन्ह है खड़ी रेखा। जैसे कि आप देख रहे हैं मंत्र में जिन शब्दों पर कोई चिन्ह नहीं है उनका उच्चारण उदात्त रूप में करना है। उनका उच्चारण उदात्त, उदात्त करता था ऊंचे स्वर में उच्चारण करना। जैसे ई शा पर कोई भी चिन्ह नहीं है, ई के नीचे ये चिन्ह है, ठीक है, तो ये है अनुदात्त का चिन्ह। अनुदात्त का अर्थ होता है मंद स्वर में उच्चारण करना, धीरे स्वर में उच्चारण करना।
और जिसके ऊपर एक खड़ी रेखा है उनका अर्थ क्या है? स्वरित। स्वरित का अर्थ क्या होता है? उदात्त अनुदात्त का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये मंत्रों में होता है कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित रूप में उनका उच्चारण किया जाए। तो सेकंड श्लोक हम देखते हैं। कहते हैं कुर्वन्नेव कर्मणि जिजीवेस्तम समः एवं तय्यः नान्यतो अस्ति नः कर्म लिप्यते नरः। अन्वय। कहते हैं इहि कर्माणि, इहि मैंने यहाँ पर, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन मैंने करते हुए, एव ही शतम मैंने 100, समः मैंने वर्ष, जीजीवेशतम जीने की इच्छा करनी चाहिए, यही कर्माणि कि यहाँ ही, यहाँ कहाँ, इस जगत में ही, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन मैंने करते हुए, एव ही शतम मैंने 100, समा मैंने वर्ष, जीजीवेस्तम कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं कर्म इस प्रकार जो कर्म है, तब यह तुझ में नरे न लिप्से, मनुष्य तुझ में लिप्त नहीं होंगे, व्याप्त नहीं होंगे। इतः इससे अलग, इससे भिन्न, अन्यथा नास्ति कोई मार्ग नहीं है, इससे अलग कोई मार्ग नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं? संपूर्ण मंत्र का अर्थ क्या है कि इही कर्मणि, यहाँ इस जगत में ही, कर्माणि मैंने कर्म करते हुए, कुर्वन मैंने करते हुए ही, शतम 100 वर्ष तक, शतम 100 समा मैंने वर्ष तक, जी वैस्तम जीने की इच्छा करो, एवं कर्म इस प्रकार का कर्म, तब यह नरे न लिप्यते तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होगा। इतः इससे भिन्न, अन्यथा नास्ति अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अब संपूर्ण श्लोक का सरलार्थ आप देखा, भावार्थ क्या है संपूर्ण श्लोक का कि हे मनुष्य, सदकर्मों को करता हुआ ही, कौन से कर्मों को करता हो? सदकर्मों को, अच्छे कर्मों को करता हो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा जो किया गया ना अच्छा कर्म है, उससे क्या होगा? तुम्हारे अच्छा कर्म अगर आप करोगे, स्वार्थ को छोड़ दोगे, तो आप क्या होगे? एवं तब यह करे कर्म न लिप्स्यति, तुम कर्म बंधनों में नहीं पड़ोगे। कर्म बंधन का अर्थ क्या है कि तुम इस मनुष्य योनि से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें बार बार इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और इनसे बचने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। क्या कहा श्लोक में, भावार्थ में, कि केवल अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ठीक है ना? इस प्रकार अगर आप कर्म करोगे तो आप जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे, आपको बार बार इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा, और इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है इस बंधन से मुक्त होने का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मंत्र हम देखते हैं। कहते हैं असूर्य नाम ते लोकः अंधेन तमसः आवृतः तास्ते प्रत्यभिगजन्ति ये के आत्महना जनः। तो कहते हैं, अन्वय से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। असूर्य नाम लोकः, असूर्य असुरों के नाम से संबंधित लोक है। कौन सा है भी असुरों के नाम से संबंधित लोक? क्या कहते हैं? एक तो स्वर्ग, जहाँ पर असुर तो नहीं रहते, एक होता है नरक, नरक को ही कहते हैं असूर्य नाम लोक। असुरों से संबंधित एक लोक है, कौन सा लोक है भाई? नरक लोक है। कहते हैं स्वर्ग नरक। ते अंधेन, ते मैंने वे सभी, अंधेन अज्ञानी है जो, अज्ञानी है जो अंधकार में आवृत आच्छादित हैं, ये ढके हुए हैं, कि वे सभी अज्ञान अंधकार में ढके हुए हैं। ये केचा आत्महना जनः, जो कोई आत्महना आत्मा की हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, ते प्रत्यह तान, वे प्रत्यय मैंने बार बार, ठीक है ना, तान उन्हीं लोगों को अभिगछन्ति मैंने प्राप्त होते हैं। क्या है? एक बार संपूर्ण श्लोक का सरलार्थ देख लीजिए। असुरिया नाम लोक, असुरों से संबंधित नाम का लोक है। तेन अंधेन, तब से वे अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। ये कैसा? ये जो कोई आत्महना, आत्मा को हत्या करने वाले, मारने वाले लोग हैं, ते मैंने वे सभी प्रत्यह मर कर उन्हीं लोगों को, तान मैंने उन्हीं लोगों को अभिगछन्ति मैंने प्राप्त होते हैं। कि असुरों से संबंधित जो लोग है ना, वो गहरे अंधकार से ढका हुआ है। जो आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं,
वो बार बार उन्हीं लोकों को प्राप्त होते हैं। अब संपूर्ण श्लोक का भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं भावार्थ में, कि यह जो मनुष्य का शरीर है ना, बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। इस शरीर को, इस देह को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। अगर मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करके भी क्या करे, कोई अच्छा कर्म ना करे, सदकर्म ना करे, शास्त्र में बताए गए जो कर्म है, पुण्य है, ठीक है, उनको ना करे, तो क्या होता है, क्या होगा। ये कहते आत्महना जनहा, जो आत्मा की हत्या, वो व्यक्ति कैसा है, अपनी निश्चय से आत्मा की हत्या करने वाला है, और क्या करेगा, बार बार इसी लोकों में जन्म लेता रहेगा और बार बार मरकर इन लोकों में आता रहेगा। कहने का अर्थ वही है इनका भी, कि जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर को पाकर भी शास्त्रों में बताए अनुसार कर्म नहीं करता है, वो अब कैसे हैं, आत्मा की हत्या करने वाले हैं, और मर कर उन्हीं लोगों को बार बार प्राप्त होते रहते हैं। किन लोगों को, जो असुरीय नाम के लोग हैं, जो असुर से संबंधित लोग कौन से हैं, ये नरक रूपी लोक है जो, और वे लोग कैसे हैं, बड़े गहरे अंधकार में ढके हुए हैं, ठीक है ना। तो उनमें बहुत ही बड़ा दुख है उन लोकों में। वहां पर वे ही लोग आत्महनन करने वाले, आत्महत्या करने वाले, या जो सदकर्म नहीं करते, शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करते, वे व्यक्ति भी आत्महत्या के समान ही आत्महत्या रूपी कर्म करने वाले हैं। वे निश्चित रूप से मरे हुए ही हैं, जो शास्त्र के बताए अनुसार कर्म नहीं करते, और वे बार बार मर कर उन्हीं लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। कि मरने के बाद भी जो कीट पतंगा उनकी योनियां है, वे इन योनियों में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे शास्त्र के अनुसार बताए कर्मों को नहीं करते। तो आगे हम देखते हैं 4 श्लोक। अनज देकम मनसो जीवयो नेन देवः आपन्योन पूर्वम अर्षतः तद धावतो अन्यान अतिथि तिष्ठतम अस्मिन अपो मातरिश्वः ददाति। तो क्या अन्वय करते हैं इस मंत्र में, जो पार ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके गुणों की विवेचना की गई है। तो कहते हैं ततः वह जो परमात्मा है कैसा है, अनेचत न चलने वाला, अचल है। एक होता है चलना, अचल जो नहीं चलता। एकम मनसः, एक है मनसः मन से, जो यह तेज गति वाला है, पूर्वम सबसे पहले, अर्षतः ज्ञान स्वरूप है, कि वह परमात्मा, ततः वह परमात्मा अनदेक न चलने वाला है, एकम एक है, मनसः मन से, जो यह अधिक वेग वाला है, पूर्वम पहले ही, अर्षतः ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला है। क्या कहते हैं कि जो है ततः वह परमात्मा कैसा है, अचल है, एक है, मन से अधिक जो है वेग वाला है, पूर्वम मैंने पहले ही, अर्षतः में सब कुछ जानने वाला है, कि वह पहले से सब कुछ जानता है। एनत देवा न आपनुवन, एनत इस परमात्मा का जो देवा है, जो देवता है, न आपनुवन वह भी क्या है, नहीं पा सकते। एनत मैंने इस परमात्मा को, देवता है जो, न आपन वह भी प्राप्त नहीं कर सकते, वह भी इसका पार नहीं पा सकते। तत् अन्यान धावता, वह परमात्मा क्या करता है, अन्यान अन्य के, धावता मैंने दौड़ते हुए, कि कोई अन्य दौड़ता है, कोई अन्य दूसरा दौड़ रहा है, उसके दौड़ते हुए, तिष्ठता स्थित रहता है, अत्यति उसे पार कर लेता है। कि स्थित रहते हुए भी ये स्वयं दौड़ता नहीं है, स्थित रहता, फिर उसे अत्यति मैंने पार कर लेता है, जैसे लांग जाता है। कहता है कि वह परमात्मा अन्य के, दूसरों के धावते मैंने दौड़ते हुए, कोई अन्य व्यक्ति दौड़ रहा है लेकिन वह स्थित रहते हुए भी अत्यति से पार कर लेता है। फिर कहते हैं तस्मिन मातृश्वः अपह ददाति, तस्मिन, तो कहते हैं उस परमात्मा की होने पर ही, मातृश्वः जो वायु है, जल को, ददाति मैंने धारण करती है, कि उस परमात्मा की कृपा से ही, होने पर ही जो वायु है, मातृश्व जो वायु है, अपह ददाति जल को धारण करती है। कि उस परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा की कृपा से जो वायु है वह जल को धारण करती है।
अब संपूर्ण श्लोक का एक बार भावार्थ समझ लीजिए। संपूर्ण श्लोक का कहने का अर्थ क्या निकलता है कि जो है परमात्मा है ना, उसके गुणों की चर्चा की गई है कि यह परमात्मा अचल है, एक है, मन से अधिक वेग वाला है, पूर्वम अर्षत, वह सब कुछ जानने वाला है पहले से ही। फिर कहता है एन देवा न अपनुम, देवता लोग विषय को नहीं जानते, देवता लोग विषय पार नहीं पा सकते, देवता लोग उसके बारे में नहीं जानते। तद अन्यान धावती, अगर कोई अन्य दौड़ रहा है तो वह स्थित रहते हुए विषय अत्यति पार कर लेता है। तस्मिन, उसकी कृपा से ही मात्र ईश्वर जो वायु है वो जल को धारण करती है। कहने का अर्थ है कि वायु जो देवता है ना वो जल वर्षण करता है, उसमें जल वर्षण की शक्ति है, लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है ना उसका एक अंश मात्र है, अर्थात परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो हमारी मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धियां हैं, ठीक है ना, वे सब कुछ क्या है, सदा दौड़ लगाती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी कहा ना कि अन्य व्यक्ति दौड़ता है तो परमात्मा स्थित रहते उसे पार कर लेता है। तो कहने का अर्थ क्या है, इस परमात्मा की गति कितनी है कि मन भी जहाँ हमारा नहीं पहुंच सकता ना, उस मन से भी ज्यादा गति इस परमात्मा की है, ठीक है ना। मन से भी अधिक वेग वाला है वह परमात्मा। तो यहाँ पर इस मंत्र में परमात्मा के गुण स्वरूप की चर्चा की गई, इसके बारे में बताया गया है, इसमें कितनी शक्ति है। 5वें श्लोक में कहते हैं भाई, शुरू श्लोक में मंत्र है ये, अंधतमः प्रवेशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यह विद्या रतः। क्या कहते हैं, ये मैंने जो मनुष्य है अविद्याम उपासते, अविद्याम का अर्थ है भाई जो अविद्या की या कर्मों की जो लौकिक विद्या है उसकी उपासना करते हैं। अविद्याम का अर्थ आप लगाइए जो हमारी लौकिक विद्या है, जो इस हम लोक से प्राप्त करते हैं उसकी उपासना करते हैं। ते मैंने वे सभी, अंधम तम प्रवेशंती, अंधम मैंने अज्ञान स्वरूप, तम मैंने अंधकार में, प्रवेशंती मैंने प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं कि ये मनुष्य, जो मनुष्य अविद्याम उपासते, जो लौकिक विद्या है उसकी उपासना करते हैं, जो लौकिक कर्म है, जो लौकिक कर्मों को के करने रूप लौकिक विद्या है, जो लौकिक विद्या उसकी उपासना करते हैं, सिंपल सी बात ये समझिए, तो वह क्या करते हैं, गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। फिर कहते हैं ये च, और वे जो विद्यायाम रता, जो जो विद्या में ही रत है, जो यहाँ पर विद्या का अर्थ भैया आप शास्त्र ज्ञान लगाए, जो शास्त्र रूपी विद्या में रत है। यहाँ पर दो बातें, एक हुई विद्या, ठीक है ना, एक हुई यहाँ पर है विद्या और यह है अविद्या। अविद्या तो हो गया लौकिक ज्ञान, जो मनुष्य कर्म करता है, ठीक है ना, कर्मों के करने रूप लौकिक ज्ञान। एक हुआ शास्त्र ज्ञान, अविद्या है लौकिक ज्ञान, कि जो लौकिक ज्ञान की उपासना करते हैं विद्या को गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये च विद्यायाम रता, जो शास्त्र ज्ञान में रत हैं, ते तत्वे क्या करते हैं, ते वे सभी, ततः मैंने उनसे, भू मैंने भी, ततः मैंने उनसे, ऊ मैंने भी, भूय ईव मानो अधिकतम तमह, अधिकतम तमह में प्रवेशंती मैंने प्रवेश कर जाते हैं। कि जो केवल शास्त्र ज्ञान में रत है ना, जो शास्त्र ज्ञान में विद्या में रत हैं, वो क्या करते हैं, उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो कहने का यहाँ पर भावार्थ क्या है कि जो मनुष्य है, ठीक है ना, अगर वह अविद्या की उपासना करता है, लौकिक कर्मों को करता है, परमात्मा को नहीं जानता, ठीक है ना, तो क्या करेगा, निश्चित ही दुख भोगेगा, इस पृथ्वी पर उसका आवागमन लगा रहेगा, दुखी रहेगा, ठीक है। फिर कहते हैं जो विद्या में रत है, और जो केवल मनुष्य विद्या में रहता है, जो केवल कहता है शास्त्र ज्ञान को जानता है, ठीक है ना, पूरे शास्त्रों को पढ़ लिया है, अपने आप को ज्ञानी समझ बैठा है, ठीक है ना, और क्या करता है, अपने मन के जो मन में आता है वही आचरण करता है। ऐसा करने वाला भी मनुष्य क्या करता है, ठीक है ना, वह क्या करता है, वह उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करता है, कहे नीच योनियों को प्राप्त होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, नरकों को प्राप्त होता है। एक तो कहा जो विद्याम, जो लौकिक ज्ञान की उपासना करता है, दूसरा कहा शास्त्र ज्ञान। लौकिक ज्ञान वाला मनुष्य भी दुखी है, क्योंकि वह परमात्मा को नहीं जान सकता और इस पृथ्वी पर बार बार आवागमन होगा। दूसरा कहते हैं जो शास्त्र ज्ञान है को जानता है, पढ़ता है, सुनता है, और मनुष्य क्या समझता है, अपने आप को ही परमात्मा समझने लग जाता है कि मुझे परमात्मा के बारे में सब पता है और मैं ही परमात्मा हूँ। तो ऐसा मनुष्य भी क्या करेगा,
अपने इंद्रिय के वश होकर, ठीक है ना, तो वह कर्तव्य रूपी कर्म को नहीं करता, ठीक है ना, और तो क्या करेगा, वह मनुष्य घोर एक गहरे अंधकार में प्रवेश करेगा, घोर नरकों को प्राप्त होगा, जो अपने आप को ही शास्त्र समझ पढ़कर ज्ञानी समझ बैठे हैं। तो ये श्लोक का अर्थ अभी। अब छठा मंत्र है, सॉरी श्लोक नहीं है भाई, ये मंत्र है सभी। अन्यत आहु अन्य देवाहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति सूचनम धीरनाम ये नस्तद विचक्षिरे। क्या कहते हैं, अन्वय से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। विद्या अन्यत एव, विद्या है जो ज्ञान का स्वरूप है यथार्थ अनुष्ठान, अन्यत एव दूसरा ही फल, आहु मैंने बतलाते हैं कि विद्या से ना अन्यत एव दूसरा ही फल मैंने फल, आहु मैंने बतलाते हैं। अविद्या जो अविद्या है, जो लौकिक ज्ञान है, पिछले श्लोक के अन्यत है उससे अन्य ही फल, आहु मैंने बतलाया गया है। अभी जो मैंने बताया कि विद्या से क्या प्राप्त होता है, अविद्या से क्या प्राप्त होगा, इति सूचनाम इस प्रकार हमने, इति मैंने इस प्रकार धीर नाम जो धीर व्यक्ति हैं, श्रोत्रम उनके वचनों को सुना है, ये नस्तद विचिक्सिरे उन्होंने हमें अच्छी प्रकार से समझाया है, उन्होंने हमें इसकी व्याख्या करके समझाया है कि कहने का अर्थ क्या है इस मंत्र का, कि जो मनुष्य है क्या करना चाहिए कि कामना से रहित जो शास्त्र में बताए गए सदकर्म है उनको करना ही क्या है, अविद्या है, ठीक है ना, कि इन्होंने दो चीज बताई, विद्या और अविद्या। विद्या क्या है, पहले विद्या को जान लीजिए कि जो मनुष्य परमात्मा का निरंतर चिंतन करता है उसको ज्ञान भी प्राप्त है, ठीक है ना, लेकिन वह अपने ज्ञान के अभिमान में, ठीक है ना, मनुष्य क्या करता है, अपने आप को परमात्मा समझ लेता है, ठीक है ना, तो उसका फल क्या होगा, उसकी क्या होगी, इसकी दुर्गति का फल मिलता है उसे। जैसे हमें पीछे बताया, पिछले मंत्र में हमने बताया कि जो शास्त्र ज्ञान को पढ़कर अपने आप को अभिमानी समझ लेता है, अपने आप को परमात्मा ही मानने लग जाता है, फिर कहते उससे विद्या से दूसरा ही फल कहा गया है, अविद्या से दूसरा। और जो उनसे क्या करता है, अपनी कामनाओं से रहित है और जो शास्त्रों में लिखा गया उस कर्म को नहीं करता, उनको जानता ही नहीं है, लेकिन परमात्मा को जानता ही नहीं है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, अपने अज्ञानवश क्या करता है, बार बार पृथ्वी पर आरता रहता है, उसका फल दूसरे ही कहा गया। इस प्रकार कहते हैं कि हमें धीर पुरुषों ने इसकी व्याख्या करके हमें अच्छी प्रकार से समझाया है। अंतिम श्लोक में अब निर्णय करते हैं भाई, विद्याम च विद्याम यस्तद्दो भयम सह अविद्याम मृत्युम त्रित्व विद्यामृतम अश्नुते। तो कहते हैं यह मैंने जो मनुष्य विद्या मैंने विद्या को या ज्ञान को, अविद्या मैंने कर्म लगा ले लौकिक कर्मों को, ठीक है ना, कर्मों को, तत्उभ्यम उनको सह साथ लेकर, ठीक है, उनको साथ लेकर, वेद है उनको जानता है, जो उनको जानता है, कहते हैं यह जो मनुष्य विद्या मैंने ज्ञान के तत्व को, चामिने और अविद्या मैंने और जो कर्म के तत्व को। अब दो बात मैंने आपको बता दी कि जो विद्या को जानता है, जो शास्त्र पढ़ता है ज्ञानी है, और जो अविद्या है वाला व्यक्ति कैसा है, वो कर्म करने वाला है, लौकिक ज्ञान को उसका पूरा अनुभव है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानता, उसे ज्ञान नहीं है परमात्मा के बारे में। कि जो मनुष्य विद्या मैंने ज्ञान को और अविद्या मैंने कर्म रूपी तत्व को, एक तो भी ज्ञान रूपी तत्व है, एक कर्म रूपी तत्व को, उभ्यम उन दोनों को सह साथ साथ वेद मैंने जो जानता है, सह वह व्यक्ति कैसा है, वह पुरुष क्या करता है, अविद्याम कर्मों के द्वारा क्या कर लेगा, मृत्युम त्रित्वा मृत्यु को पार करके, और विद्या और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के व्यवहार में लाने के द्वारा क्या कर लेगा, अमृत को प्राप्त कर लेगा। कि जो मनुष्य ना विद्या विद्या दोनों को साथ साथ लेकर चलता है, वह क्या कर लेगा, विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा क्या कर लेगा, वह मृत्यु को पार कर लेगा, और विद्या के द्वारा वह अमृत को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर विद्या का अर्थ है ज्ञान रूपी तत्व,
और अविद्या का अर्थ है कर्म रूपी तत्व। क्योंकि भाई जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। और अविद्या है जो हमारे कर्म है, हमारे लौकिक जो कर्म है, ठीक है ना, उनसे हमें क्या होगा, संसारिक गतिविधियों का ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी तत्व और कर्म रूपी तत्व को साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, उनसे क्या होगा, जो अविद्या है उनको जानते हैं वह उनसे कर्मों के द्वारा क्या कर लेगा, मृत्यु को पार कर लेगा, और विद्या के द्वारा क्या कर लेगा, ज्ञान के द्वारा उस अमृत को प्राप्त हो जाएगा। कि जो भावार्थ श्लोक यही है कि कर्म और ज्ञान को जो भली भांति समझ लेता है ना, और शास्त्र में बताए गए कर्मों को कर लेता है, और वो भी किस प्रकार कर लेता है, किसी भी फल की इच्छा से रहित होकर कर लेता है, उसकी जीवन यात्रा कैसी हो जाती है, भी सुखपूर्वक चलती है। तो वह अंत में क्या कर लेता है, उस विद्या के द्वारा ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, या पार ब्रह्म को जान लेता है। इस प्रकार आज हमने संपूर्ण लेसन को पढ़ा। इसे मंत्रों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। सभी के लिए धन्यवाद आप सभी का।